बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत यानी हेल्थ क्या है? हम कहते हैं ना कि फलां बंदा जो है वो बहुत सेहतमंद है और फलां जो है वो बीमार है। अब ये जो लफ्ज़ सेहत है इसका क्या मतलब है? इस लफ्ज़ सेहत की जो डेफिनेशन है, जो तारीफ है, वो इवाल्व होती रही है। बहुत पहले सेहत की एक बड़ी सादा सी सिंपल सी डेफिनेशन थी कि जी सेहत क्या है? व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ इज एब्सेंस ऑफ डिजीज। मतलब जिस बंदे को कोई बीमारी नहीं है वो सेहतमंद है। यानी इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल कंपोनेंट जो है उसे कंसिडर किया गया। यानी अगर किसी बंदे के जिस्म में कोई बायोलॉजिकल डिफेक्ट, कोई पैथोलॉजी, कोई मसला नहीं है तो वो सेहतमंद है। लेकिन फिर ऑब्जर्व किया गया कि जो लोग इस डेफिनेशन के मुताबिक बिल्कुल सेहतमंद हैं वो भी सेहतमंद नहीं है। यानी देखा गया कि जिन लोगों के बायोलॉजिकल जो सिस्टम है उसके साथ कोई मसला नहीं है लेकिन फिर भी वो सेहतमंद नहीं है। इसे मजीद स्टडी किया गया तो पाया गया कि सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल बॉडी का सही होना सेहतमंद नहीं कहलाता, बल्कि इसमें साइकोलॉजिकल कंपोनेंट भी एडेड होता है। यानी अगर बंदा बायोलॉजिकली बिल्कुल ठीक है, उसकी बॉडी के साथ कोई मसला नहीं है, लेकिन उसे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, जो कि सब साइकोलॉजिकल मसले हैं। अब दिखने में बंदे की बॉडी तो बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई इशू नहीं है, कोई पैथोलॉजी नहीं, लेकिन यहाँ गड़बड़ है। तो अब सेहत की डेफिनेशन में बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों कंपोनेंट्स को ऐड किया गया। इसके बाद आगे चलकर एक और चीज ऑब्जर्व की गई और ये देखा गया कि जो लोग बायोलॉजिकली भी ठीक हैं, साइकोलॉजिकल भी उन्हें कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी वो बीमार हैं। तो इसके बाद सेहत की डेफिनेशन में एक और कंपोनेंट ऐड किया गया और वो कंपोनेंट है सोशल। यानी बंदा बायोलॉजिकली बिल्कुल ठीक है, उसकी बॉडी में कोई मसला नहीं है, और साइकोलॉजिकली भी बिल्कुल ठीक है, कोई डिप्रेशन, कोई एंजाइटी वगैरह नहीं, लेकिन अगर सोशली बंदों के साथ कोई मसला है तो वो बंदा भी सेहतमंद नहीं है। मसलन एक बंदा बायोलॉजिकली बिल्कुल ठीक है, उसकी बॉडी में कोई पैथोलॉजी नहीं है, साइकोलॉजिकली भी बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन वगैरह नहीं है, लेकिन उससे उसका भाई कोई प्यारा रूठा हुआ है तो भी वो बंदा ठीक नहीं है, सेहतमंद नहीं है। तो ये सब चीजें ऑब्जर्व करने के बाद सेहत की डेफिनेशन में ये चीज भी ऐड की गई और अब सेहत की जो डेफिनेशन है वो है कि बंदा बायो, साइको और सोशली बिल्कुल ठीक होना चाहिए। यानी अब लेटेस्ट हेल्थ की डेफिनेशन के हिसाब से बंदा बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली और सोशली बिल्कुल ठीक होना चाहिए। यानी इसमें 3 कंपोनेंट हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। बायो, साइको, सोशल। इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको बताना है कि मैं बायोलॉजिकली यानी एज अ डॉक्टर बायोलॉजिकली तो बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ और साइकोलॉजिकली जो कंपोनेंट है उसको भी टच किया है, लेकिन अब आई हैव डिसाइडेड कि मुझे सोशल इश्यूज पर भी बात करनी चाहिए, क्योंकि एज वी हैव डिस्कस्ड एंड सीन कि बंदा सेहतमंद नहीं हो सकता जब तक वो सोशली भी ठीक ना हो। अब जाहिर बात है कोई बंदा किसी बंदे के सोशल जो सर्कमस्टेंसेस हैं उन्हें तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन वो बंदा जो सर्कमस्टेंसेस में है उन सर्कमस्टेंसेस को देखने का जो नजरिया है वो जरूर चेंज किया जा सकता है। इसी तरह जो मेंटल हेल्थ काउंसलर्स होते हैं वो भी किसी के जो सोशल सर्कमस्टेंसेस हैं उन्हें चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो क्या करते हैं, बात के जरिए, समझाने के स्टाइल में और एक साइकोथेरेपी के हिसाब से वो जो बंदा है जो उन सोशल सर्कमस्टेंसेस में है उसका वो जो सोशल सर्कमस्टेंसेस हैं उन्हें देखने का नजरिया बदल सकता है। मसलन आजकल जो ये अमेरिका ईरान की जंग चल रही है, बहुत ही बुरे हालात हैं, बहुत ही डिप्रेसिव सर्कमस्टेंसेस हैं। अब कोई बंदा जो अमेरिका और ईरान की जो जंग है उसे तो चेंज नहीं कर सकता, उसे तो नहीं बदल सकता, लेकिन जो बंदा इन हालात में बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो रहा है उसे समझा बुझाकर मेंटल हेल्थ काउंसलिंग करके एक उम्मीद की किरण जरूर जगाई जा सकती है। और उम्मीद जो है ये एक बहुत बड़ी ताकत होती है, इसके बलबूते पर बंदा जो है वो टफ से टफ हालात का भी मुकाबला कर सकता है। तो अब तक आपने मुझे बायोलॉजिकल और थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल इश्यूज पर बात करते हुए देखा है, लेकिन अब से आप मुझे सोशल इश्यूज पर भी बात करते हुए देखेंगे। वो जस्ट मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा जिससे आप एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने बायो, साइको और सोशल सर्कमस्टेंसेस या कंपोनेंट्स का
बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।